क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 19 का कल मैच हुआ कनाडा वर्सेस नीदरलैंड। जी हाँ, इस वक्त अगर आप देखें हर मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का, लेकिन अभी जो फेस चल रहा है वहां पर एक एक पॉइंट के लिए बहुत जद्दोजहद हो रही है। और कौन सी टीम टॉप 4 में रहेगी, कौन सी बॉटम 2 में रहेगी, कौन कौन सी कहाँ पर रहेगी, ये बहुत मैटर ज्यादा करता है। उसी कड़ी में कल नीदरलैंड वर्सेस कनाडा मैच हुआ और कनाडा ने बहुत ही टाइट मैच कहीं ना कहीं कल जीता है। बहुत ही क्लोज गेम कहीं ना कहीं जीता, 2 विकेटों से कहीं ना कहीं नीदरलैंड को उन्होंने मात दे दी। लेकिन कितने भी टाइट मैचेस हो, लास्ट में एट द एंड जो पॉइंट्स मिले हैं दो, वो मिले हैं कनाडा को, ना कि नीदरलैंड को। तो टाइट हो कुछ भी हो, लेकिन पॉइंट्स जीतना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कनाडा ने बहुत ही क्रूशियल 2 पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और थोड़ा सा अपने पॉइंट्स टेबल पर और ज्यादा इजाफा यहाँ पर जरूर किया है। एंड कल की मैच की बात करते हैं जरा। नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी यहाँ पर की और बल्लेबाजी बहुत स्लो रही और थोड़ा बहुत पिच को भी यहाँ पर जाएगा। पिच का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप देखेंगे तो हमें अब तक यही पैटर्न देखने को मिला है अभी तक। ओवरऑल अगर हम देखें, एक यूएसए ने ही काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी कनाडा के खिलाफ, जहाँ पर 8 विकेट उन्होंने जीता था। लेकिन उसके अलावा पिछले 2 मैचेस हम थोड़ा लो स्कोरिंग गेम्स ही देख रहे हैं। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, किस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कुछ रहे और कितने रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो नीदरलैंड के लिए ओपनिंग करने आए सेड्रिक डी लैंग और मैक्स आउट की अगर हम बात करें, वो मैक्स आउट सस्ते में आउट हुए। मैक्स आउट थोड़ा सा अब इस दोनों मैचों में रिदम में नजर आए नहीं है, 5 रन बनाकर आउट हुए। और वहीं पर सेड्रिक डी लैंग, जिनको मौका मिला है इस नए राउंड में वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के बल्लेबाज के तौर पर, 35 रन किए 60 बॉलों में। थोड़ा बॉलें बहुत ज्यादा एक्सेसिव ले ली। पिच कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट जरूर थी, नए आए हैं टीम में, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन जब आपको स्टार्ट मिल गया है तो ये बल्लेबाजी में आपका फॉल्ट है कि आप स्टार्ट को एक अच्छे स्कोर पर कन्वर्ट अगर नहीं कर पाए, तो ये बल्लेबाज का फॉल्ट है। और यहाँ पर सेड्रिक को अगर हम कहें तो वो जरूर इसे एक अच्छे स्कोर तक ले जाने में वो नाकामयाब जरूर है। बिल्कुल, गेंदें 60 हो गई थी यहाँ पर। 30-40 गेंदों तक आप समझ सकते हैं, पिच को देख सकते हैं, लेकिन आप 60 गेंद तक समझते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और 58 के स्ट्राइक रेट पे ओपनर किसी भी टीम में काम नहीं आने वाला। तो अभी उम्मीद करेंगे कि इससे आप बेहतर करें और ज्यादा आने वाले मैचों में हम देखेंगे कैसे कुछ करते। अभी ये राउंड है, फिर उसके बाद जुलाई में भी राउंड है, तो देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट आपने किया है। उसके बाद जैक लियोन कैचेट ने 25 किए 35 गेंदों में। कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ स्टार्ट्स मिले हैं, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुए। खास करके सेड्रिक और कैचेट की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे स्टार्ट्स मिले थे, इन्हें लंबा लेकर जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। उसके बाद बेस्ली लीड ने सिर्फ 7 रन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और स्कॉट एडवर्ड्स और नोआ क्रॉस यहाँ पर एक पार्टनरशिप होती हुई हमें नजर आई। और रेल्फ मंडर मर्वे, इन तीनों ने कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट किए और टीम को 200 के पार पहुंचाने में मदद की। वरना नीदरलैंड की हालत जो है वो काफी खस्ता हो गई थी अगर हम मिड फेस में आते आते देखे रहे। तो स्कॉट एडवर्ड्स ने 58 किए 76 गेंदों में, एक और हाफ सेंचुरी में लगाई है। नोआ क्रॉस ने 26 किए, ये भी देखिए एक अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन लंबा कन्वर्ट नहीं हुआ। रेल्फ मंडर मर्वे ने 34 किए, चलिए उनके हिसाब से काफी बेहतर है। रेल्फ मंडर कोई बल्लेबाज नहीं है जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, वो काम टॉप 5 बल्लेबाजों का है, जहां पर उसमें से स्कॉट एडवर्ड्स एक हाफ सेंचुरी का पार कर पाए, बाकी कोई कर नहीं पाए, शुरुआत 2 को अच्छी मिलने के बावजूद भी। ये पूरा कलेक्टिव परफॉर्मेंस रहा, जहां पर 214 रन टीम ने बनाए, 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए। ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग कहीं ना कहीं रहेगा। 2 ओवर और बल्लेबाजी अगर वो करते तो थोड़ा बहुत स्कोर और मिलता और वो जाकर लास्ट में काम आता। देखिए हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि 50 ओवर क्यों खेलना जरूरी है। ये एक और एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को नजर आता है। कनाडा की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और सही शिरजाद ने अगर हम देखें, बॉलर्स का तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जरूर, स्कोर को ज्यादा जाने नहीं दिया। अगर यही 240 और ऑल आउट भी किया 50 ओवर से पहले। बिल्कुल, बॉलर्स ने अच्छा एक बिलो पार में रोक के रखा। अगर हम देखें, अगर यही 250 के ऊपर होता तो मामला गड़बड़ा जाता कनाडा के लिए। लेकिन अगर उनकी बॉलर्स को देखें, कलीम सना ने 1 विकेट निकाला है, जहीर शिरजाद 2 विकेट निकालने में कामयाब रहे, अखिल कुमार, मैथ्यू स्पूर्स जो कि स्पिनर हैं, 3 विकेट उन्होंने निकाले। और साद जफर का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा पिछले मैच के मुकाबले। अगर हम देखें, 2 विकेट उन्होंने निकाले, कप्तानी बॉलिंग में नजर आए वो, और पिच से भी काफी ज्यादा मदद, जो कि एक स्लोइश विकेट था, उससे भी काफी अच्छा फायदा मिला कनाडा के स्पिनर्स को अगर हम देखें। और बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग नजर आई और अच्छे स्कोर पर, बिलो पार के स्कोर पर नीदरलैंड को रोकने में काम। बिल्कुल सही कहा। हम कह सकते हैं कि कल कनाडा के बॉलर्स ने अपना जॉब बखूबी निभाया और इसलिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा बॉलर्स को जब आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप यही चाहेंगे कि एक गेटेबल टोटल तक आप टीम को रोक दे सामने वाले को। और कनाडा के बॉलर्स ने कल वो करके दिखाया। 214 रन पे रोका, जो कि काफी बेहतर था। ऑल आउट भी किया, 50 ओवर नहीं खेलने दिए।
वेल डन कनाडा के बॉलर्स के लिए। उसके बाद जब बल्लेबाज चेस करने के लिए आए 215 रन का ये टारगेट, तो डेफिनेटली चीज़ें बल्लेबाजों ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी थी, बॉलर्स के एफर्ट को लगभग खराब कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, शुरुआत होते होते ही 5वें ओवर तक ही टीम ने अपने तीनों विकेट गंवा दिए। यहाँ देखते ही देखते 22 रन पर 3 विकेट थे, और थोड़ा और अब आगे और ओवर अब आ गया और चले जाएं तो देखते देखते 33 रन पर 4 विकेट हो गए थे। यानी 11 ओवर 33 रन 4 विकेट, ये थी कनाडा की बल्लेबाजी की शुरुआत 215 रन टारगेट चेस करने के। जब उन्होंने शुरुआत किया 11 ओवर के अंदर अंदर लगभग टॉप 4 बल्लेबाज चले गए, मैं बोर्ड पे जुड़े सिर्फ 32-33 रन। यहाँ पर लग रहा था नेदरलैंड जो है वो काफी बेहतरीन ड्राइविंग सीट पर, और क्यों नहीं लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर हमें एक बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई नजर आई, जो कि रही हर्ष ठाकुर और श्रेयस मोवा के बीच में। श्रेयस मोवा को कल के मैच में प्लेइंग 11 में लिया गया था, पिछला मैच वो खेले नहीं थे। एक जबरदस्त यहाँ पर पार्टनरशिप हुई, उसके बाद सीधा 119 रन पर जाकर टीम ने अपना 5वां विकेट गंवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही हर्ष ठाकुर, जहां पर उन्होंने 52 गेंदों में 90 रन किए। यहाँ पर इनिंग थोड़ी स्लो जरूर निकल कर, लेकिन देखिए अब ये बात अलग हो जाती है, अब ये चेस कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये चीजें चेस कर रहे थे। अगर ये टीम हार जाती तो हर्ष ठाकुर की इस इनिंग को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता, लेकिन वो टीम जीत गई, उनका रन काम आए, डेफिनेटली इस पे थोड़ा सा आप यहाँ पर ईज आउट कर सकते हैं, क्योंकि टीम के जीत गई, टीम के जीत काम आया, ये और बिल्कुल कैलकुलेटिव चेस रहा है। अगर आप जब कैलकुलेटिव चेस कर रहे हो कि आपको जितना चाहिए पर रन पर ओवर, अगर आप उतने बना रहे हैं तो इट्स ओके, तब आप डॉट बॉल खेल सकते हैं। अगर आपको और आपको ये भी पता है कि 4 बल्लेबाज जा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेशर देखिए बहुत ज्यादा था वहां पर। 4 विकेट, पिच डिफिकल्ट है, स्लो विकेट है, और बॉलर नीदरलैंड्स के बॉलर भी उस पर आएंगे हम बाद में, और बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। तो उसको देखकर जिस तरीके से फिनिश करके मैच को किया, पार्टनरशिप की, वो काबिल तारीफ। बिल्कुल, और श्रेयस मोवा का अनबीटन 83 रन, ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स श्रेयस मोवा की लिए रही होगी। ओडीआई में अगर हम बात करें 108 गेंद उन्होंने किया और नॉट आउट गए हैं, पूरा मैच जिता कर गए हैं। ये एक फैंटास्टिक इनिंग रही है श्रेयस मोवा की। इस इनिंग के बारे में आप और बहुत कुछ जान सकते हैं हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज पे, वहां जाइएगा। इस मैच से रिलेटेड भी काफी कुछ स्टैट्स हम वहां डालेंगे, वहां पर जाइएगा, उस पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर सारी चीजें रीड करिएगा। बाकी और मैचेस भी हैं। उसके बाद थोड़ा सा डगमगाई कनाडा, अगर हम देखें 119 तक ये जोड़ी लेकर गई, 119 पे जाकर 5वां विकेट गिरा। उसके बाद देखते ही देखते एक और विकेट गिरी 126 पे भी, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर एक और पार्टनरशिप हुई जिसने कहीं ना कहीं इस मैच को निकाल दिया इजीली, श्रेयस मोवा और अखिल कुमार के बीच में। और उसके बाद एक और हुई श्रेयस मोवा और कलीम सना के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेसेस रहे जहां पर टेल एंडर्स ने श्रेयस मोवा का साथ दिया और टीम ने एक गेंद रहते हुए मारकर एक गेंद रहते हुए इस मैच को जीता, और 218 पे 8 कनाडा और इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। इसमें शुरू में ही कहा टाइट गेम हो, कुछ भी हो, एक गेंद बचे जीते हो, लेकिन 2 पॉइंट्स आपने नेदरलैंड से छीन लिए और आपने जीत लिए। ये बहुत मैटर करता है, ये आपको बॉटम 2 से ऊपर रखने में अभी के लिए हेल्प जरूर करेगा। आने वाले वक्त में बात की बात है, अभी के लिए हेल्प जरूर करेगा। एंड 214 रन बॉलर्स ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की ऑलमोस्ट पूरी कोशिश की। एक गेंद रहते हुए टीम ये मैच हार गई, लेकिन बॉलर्स का एफर्ट बेहतरीन रहा, या फिर आप कहेंगे कहीं पर और भी गुंजाइश थी? नहीं, देखिए एफर्ट तो बहुत अच्छा रहा है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं, वाइड और नो बॉल की अगर हम बात करें, और बहुत कमाल का ये रहा है। और इसी से हमें दिख रहा है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कनाडा के बल्लेबाजों को। सिर्फ रन ही करने पड़े, कोई एक्स्ट्रा मिला नहीं। बिल्कुल सही, आर्यन दत्त ने कमाल के 3 विकेट निकाले हैं। और अगर आप देखें साथ ही बॉलर काइल क्लेन की बात करें, लोगान वैन बीक इकोनॉमिकल बहुत रहे हैं, बस विकेट्स की थोड़ी दरकार थी, जो कि अलेक्जेंडर जो है उनसे अगर थोड़ा और चिप इन मिल जाता है यहाँ पर तो बहुत फायदेमंद रहते हैं। और साथ ही बॉलर से अगर हम बात करें, रॉल्फ मर्वे देखिए इकोनॉमिकल जरूर गए, लेकिन 1 विकेट के साथ गए। एक्सपीरियंस बहुत रखते हैं, पिच काफी मुफीद थी, आपके लायक थी, स्पिन थोड़ी फ्रेंडली थी, थोड़ा सा और बेहतर करना था, जैसे कि आर्यन दत्त ने यहाँ 2-3 विकेट से चिप इन किया। मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप लोगान वैन बीक, रॉय और मर्वे, इन तीनों ने मिलकर 29 ओवर डाले हैं और विकेट 2 निकाले हैं, मामला ये खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा जितने बड़ा आपका नाम है, एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा एक आध विकेट भी यहाँ पर अगर हो जाते लेकिन तो बहुत फायदा होता। लेकिन इस स्कोर में जितना हुआ है कि बल्लेबाजों को थोड़ा जाएगा नीदरलैंड के कि वो थोड़ा सा स्कोर 250 तक लेकर जाते, लेकिन वो नहीं ले जा पाए। कि आज नीदरलैंड का बैटिंग फेलियर ज्यादा है बजाय बॉलिंग को। अगर आप सही करें, बॉलर्स की तारीफ बनती है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा बाइसनेस हो जाएगा अगर आप बॉलर्स को ही खाली ब्लेम दे बजाय नीदरलैंड के बल्लेबाज। बिल्कुल, तो नीदरलैंड्स के बैटिंग फेलियर की वजह से कहीं ना कहीं पूरे 50 ओवर ना खेल पाने की वजह से एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि नीदरलैंड इस मैच को
गवा बैठा और कनाडा ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए डेली चैनल के साथ।